हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 4 रुपये 27 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। ये 840 रुपये से गिरकर ये 4 रुपये 27 पैसे पे आपको मिल रहा है। ये पेनी स्टॉक है, ये खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। ये 4 रुपये 27 पैसे का ये पेनी स्टॉक आने वाले समय में हो सकता है ये आपको बड़ा रिटर्न देकर जाए। तो दोस्तों, आप इस पे अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे कंपनी का। दूसरा, इसका फाइनेंशियल भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें इसकी सभी जानकारियां अपन उठाएंगे इस वीडियो के अंदर, वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो अभी ये 4 रुपये 27 पैसे पर इसमें अभी ये 4 रुपये 27 पैसे चल रहा है। ये 840 रुपये से गिरकर ये 2 रुपये पे आ गया था दोस्तों। तो आप इस पे अपनी नज़र बना के रखना। हो सकता है ये आने वाले समय में आपको अच्छा सा रिटर्न देके जाए। अब ये देखिए, आप 2 रुपये 10 पैसे से चलते चलते ये 4 रुपये 27 पैसे में पहुंच चुका है। यानी कि आपका पैसा डबल कर दिया है इसने। अभी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है दोस्तों। अब इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 20.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 39.54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 46.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। एक साल में इसने 103.33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और 3 साल में इसने 184.67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। इसमें अपर सर्किट है, इसलिए इसमें एक महीने में कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई। और ये एक वीक में इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई थी। या सैटरडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जो 100% डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में 520 क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। ये बीएससी पर लिस्टेड है इनकॉर्पोरेट 1974 में। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 462 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 4 रुपये 27 पैसे का है। हाई इसका 4 रुपये 27 पैसे का है और लो इसका 2 रुपये 10 पैसे का है। स्टॉक पी इसका 8.55 का है। इंडस्ट्री पी 63.56 का है। 63.56 का इसका इंडस्ट्री पी है। बुक वैल्यू इसकी 7 रुपये 34 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। आरओसी इसका नेगेटिव में 0.75% का। आरओई भी 0.75% का नेगेटिव में। फेस वैल्यू 10 रुपये की। आने वाले समय में कंपनी स्प्लिट के चांसेस भी के अंदर हैं दोस्तों। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो ये कपड़ा और निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हुई है। और ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी भी है, जो ऋण और निवेश सलाहकार जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। और मुख्य व्यवसाय इसका कपड़ा व्यापार, निर्माण गतिविधि, एमएस पार्क व्यू, डेवलपर भागीदारी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी ऋण और निवेश सलाहकार जैसी वित्तीय सेवाएं देती है। स्थापना 31 अक्टूबर 1983 में। शेयर का अंकित मूल्य वर्ष 2015 में के दौरान शेयर का अंकित मूल्य विभाजित किया गया था। अन्य जानकारी, कंपनी खुददार कॉर्पोरेट दोनों ग्राहकों की वित्तीय समाधान प्रदान करती है। कंपनी का उद्देश्य विधि ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करना। कंपनी का मुख्य मुंबई बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। कंपनी अपने ऑलमोस्ट डेट फ्री है दोस्तों। इसकी क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 2.46 लाख की सेल की थी। और जून 2024 में इसने 2.29 लाख की सेल की। और सितंबर में 4.42 लाख की सेल की। दिसंबर में 2.55 लाख की सेल की कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव में आया, नेगेटिव में है, यहाँ भी नेगेटिव में है इसका 7 लाख रुपए। ओपीएम की बात करते हैं। ओपीएम भी 1.81% का नेगेटिव में, 2.75% का है ओपीएम नेगेटिव में। अदर इनकम 78 लाख की है इसकी। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव से लेके यहाँ नेगेटिव में था, अब यहाँ 63 करोड़ का पॉजिटिव में इसमें
इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, पॉजिटिव में आ गया, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में इसका नेट प्रॉफिट आया है दोस्तों। दर साल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 2 करोड़ 46 लाख की सेल की थी, TTM में 11 करोड़ 72 लाख की सेल की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव में ही है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और OPM भी इसका 8.54% का नेगेटिव में, 2.22% का भी नेगेटिव में है इसका OPM। नेट प्रॉफिट इसका 88, अदर इनकम इसकी 88 करोड़ की है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है TTM में। यहाँ नेगेटिव में था 6 लाख 10 लाख, मगर यहाँ 54 लाख का जो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में हुआ है दोस्तों, पॉजिटिव में आ गई है कंपनी। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में इसका नेगेटिव रहा 2% का, 5 साल में 3% पॉजिटिव में रहा इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 3 साल में इसमें 29% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। TTM में 1484% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में 14% रही है, 3 साल में 24% रही है प्रॉफिट ग्रोथ, और TTM में 53% रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में नेगेटिव में है 21%, स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल में 41%, पॉजिटिव में है स्टॉक प्राइस CAGR, 3 साल में स्टॉक प्राइस CAGR 40%, स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, और 1 साल में से 103% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में 3% रही है नेगेटिव में, 5 साल में 4% रही है नेगेटिव में, 3 साल में 4% रही है नेगेटिव में, और लास्ट ईयर में 1% रही है नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व देखते हैं कंपनी पर, तो कंपनी पर रिजर्व 2 करोड़ 88 लाख का रिजर्व जो है माइनस में है। और बोरिंग की बात करते हैं तो कर्जा कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कंपनी पर कर्ज नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब इसकी टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं 13 करोड़ 62 लाख की इस पर टोटल लाइबिलिटीज है। फिक्स एसेट की बात करें 3 करोड़ 53 लाख का फिक्स एसेट कंपनी के पास है। टोटल एसेट की बात करते हैं 13 करोड़ 62 लाख का टोटल एसेट है कंपनी के पास में। इन्वेस्ट और प्रमोटर की बात करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसमें दिसंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक 34.57% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की इसके अंदर बनी हुई, यानी प्रमोटर ने इस सितंबर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ की, यानी कि बढ़ाई है। इसमें सितंबर में 34.57% की होल्डिंग कर ली है, पहले 28.48% की होल्डिंग जून में हुआ करती थी, जो सितंबर में इन्होंने बढ़ाकर 34.57% की 97% की होल्डिंग इन्होंने अपनी बढ़ा ली है। और बाकी पब्लिक के पास है 63.02% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है दोस्तों। कंपनी का नाम है स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड। इसका ये BSE कोड है, बॉम्बे एक्सचेंज में लिस्टेड है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।